29 अगस्त को ये लोग जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किए हैं, जिला अधिकारी से मिले हैं और क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिला है, चलिए हम जान लेते हैं। क्या जिला प्रशासन के द्वारा जो है क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला? कल 29 तारीख को हम लोग का धरना प्रदर्शन धरना स्थल दरभंगा में था और बहुत सक्सेस रहा, क्योंकि पूरे ज़िले से हर एक मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हुए और वहाँ सब अपने अपने विचार रखें और हम लोग की जो मांगे थी उस पर विश्लेषण सब पर हर तरह से बात हुई। बात होने के बाद हम लोग दरभंगा में पैदल मार्च निकाला। मार्च निकालने के बाद जिला पदाधिकारी को विज्ञापन सौंपा गया। विज्ञापन सौंपने के बाद 31 तारीख तक, जो 16 अगस्त से 31 तारीख तक हम लोग का जो धरना अभी चल रहा है, कल सभी जिला के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपनी एक मीटिंग रखेगी और उसमें चर्चा लिया जाएगा। जैसा कि हर जिला में कल 29 तारीख को पूरे बिहार के हर एक जिला में धरना था और वहाँ के मजिस्ट्रेट को, जिला पदाधिकारी को विज्ञापन सौंपा गया। और इसी तरह अगर 31 तारीख तक, कल तक अगर हम लोग की मांगों पर चर्चा नहीं की तो हमारे प्रदेश कमेटी कल विचार करके इस पर अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगा। प्लस हम लोग पटना में जाके रोड जाम करेंगे और लगातार हम लोगों की धरना चलता रहेगा। जैसा कि हमारे प्रदेश मुखिया कमेटी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग चलेंगे। धरना लोग पूछते हुए हैं ग्राम समाज में लोग कि धरना आप लोग क्यों दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धरना देने का क्या कारण है। ये सोलर स्ट्रीट लाइट का मैटर है। ग्राम पंचायत में आम सभा का कोई वैल्यू न रह चुका। हर एक मनरेगा की योजना की देखा जाए कि यानी कि देखा जाए तो किसी भी प्रतिनिधि का कोई योजना में कोई भागीदारी अब नहीं रही। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप लोग सही से काम किए होते तो आज जो आपको अधिकार मिला था, वो जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों के साथ हनन किया गया है, हमारे अधिकारों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, उसे कम किया जा रहा है, तो अगर आप सही से काम किए होते तो ये अधिकार आपसे छीना नहीं जाता। सही से काम करने की अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार में देखा जाए तो वार्ड सदस्य और मुखिया ही एक ऐसा प्रतिनिधि है जो पब्लिक को सामने फेस देना होता है। चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जिला पार्षद हो, एमएलसी हो, वो जीत के जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और काम सही नहीं किया जाता तो फिर एमपी कैसे होता है। कितने कमेटी बने हैं, प्रखंड स्तर, जिला अध्यक्ष, हर एक बुधवारी को जांच होना, तो ये तो कहने वाली बात है, बेतुका बात है कि काम सही से नहीं किया जाता। नल जल का जो स्कीम था वो आपसे ही शुरू हुआ था और अब कहीं ना कहीं वो पीएचडी को दे दिया गया। कारण क्या है? आपने काम सही से नहीं किया तभी पीएचडी को सौंप दिया गया है। देखिए, जब नल जल चालू किया गया था और वार्ड सदस्य के थ्रू हुआ था, उस टाइम में भी मुखिया संघ ने इसका विरोध किया था कि भाई वार्ड सदस्य के साथ साथ कोई ना कोई सरकारी स्टाफ को उसके खाता संचालन होनी चाहिए। अगर आज वो सरकारी खाता संचालन में अगर कोई सरकारी स्टाफ इन्वॉल्व होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक बात आपने कहा है बुधवारी जांच को लेकर के, क्या लग रहा है बुधवारी जांच अब सिर्फ कागजों पे रह गया है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? देखा जाए बुधवारी जांच में आप भी जानते हैं कि एक लेटर बनती है और फला दिन फला पदाधिकारी का जांच है, वो आते हैं अपना कॉलम भरते हैं। कभी ये तो जानकारी नहीं लिया गया और न कभी कोई सूचना मिला कि मुखिया जी फला आंगनबाड़ी केंद्र का जांच हो रहा, फला डीलर का जांच हो रहा, फला विभिन्न योजना है और कहीं किसी प्रतिनिधि को पूछ नहीं होती। पहले भी बुधवारी जांच होता है, रिजल्ट क्या निकलता है उसका? देखिए, बुधवारी जांच में हम लोग जो देखा है, पदाधिकारी आते हैं, वो एक प्रोटोकॉल के तरह एक फॉर्मेट मिला है, उसमें फॉर्मेट में भर के जाना है कि भाई 1 से 5, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी 5 नंबर तक है उसकी गुणवत्ता। आज उस तक का कोई रिपोर्ट तो अभी तक को न पंचायत को मिला। हम लोग के यहाँ आता, हम लोग से जो योजना रहता फाइल मांगा जाता, फाइल दिखाते, योजना दिखाते हैं और वो क्या जांच करके कहाँ जमा किया जाता है ये जानकारी हम लोग के पास नहीं है। उसमें ये देखते हैं कि कॉलम भरा जाता है। एज ए मुखिया जो है सो आपका क्या फीडबैक है इस बुधवारी जांच को लेकर? देखिए, बुधवारी जांच अगर किया जाए तो देखा जाए इससे क्या होता है कि पदाधिकारी भी सतर्क, जो पंचायत कर्मी है वो थोड़ा इस पर लगते हैं। अगर बुधवारी जांच, जब से बुधवारी जांच हुई है, पदाधिकारी कम से कम उसी बहाने हफ्ता में 1 दिन तो पंचायत आता, नहीं तो वो तो पंचायत आने का नहीं।
पंचायत बिल्कुल ही नहीं आता। जब काम हो तो मुखिया उनसे ढूंढे, मुखिया उनके पास जाए, उनसे मिले, वार्तालाप करे, तब होगा। एक चीज़ तो देखा है, बुधवारी जांच होने से योजना का जो रिजल्ट हो, कम से कम पदाधिकारी, पंचायत कर्मी लोग बुधवारी जांच के वजह से पंचायत का शकल देख जाते हैं। बिहार में ये चर्चा है ना कि हर आदेश जो है डंटा के बाद ही शुरू होता है। ठीक है जी, वो हम लोग नहीं बोल सकते। डंटा के बाद हम लोग शांतिपूर्वक रोड पर उतरेंगे, और सरकार अगर ऐसे नहीं मानती है तो अपने हक के लिए लोग जाना ही होगा। वो डंटा चलावे, और डंटा चलाने का नतीजा तो खुद वो जानेंगे कि आगे परिणाम क्या होगा। और रहा सवाल डंटा चलाने की और टीचर की, तो ये मुझे जहाँ तक मेरी पर्सनल ये अनुभव है, ये टीचर का डंटा नहीं था, ये बदले का डंटा था। कल तेरी थी, आज मेरी वाली कहानी चली, इसी में डंटा चला, जो मेरी समझ है। अच्छा, ये कोई टीचर का नहीं था। इससे पहले आप जब बीजेपी गठबंधन में था तो राजद वाले को कूटा गया, जब राजद वाले को मौका मिला तो बीजेपी वाले के साथ किया। ये कोई टीचर वाले से जोड़ के हम नहीं देखते, और कहीं से नहीं देखा जाए। टीचर धरना दे रहा था, अभी टीचर के मुखबिर वो बने कि हम आपके लिए रोड पर उतर रहे। जब आप गठबंधन में थे तो आप क्यों नहीं उसकी समस्या को सुना, उसकी मांग को क्यों नहीं पूरा किया आप? जब टीचर को आप बोलने गया कि मैं आपके साथ हूँ और चलो भाई पटना में आपके साथ प्रदर्शन, ये दिखाने की बात है। बिहार में हर बात पे अब राजनीति है। एकदम है, एकदम है। देखा जाए अब मैं बता रहा हूँ कि आप भी भली बात जाती। बिहार में जब बीजेपी गठबंधन में थी तो भी टीचर के साथ तो ये समस्या था। आज तो नहीं है, नया हो गया कि जब राजद से गठबंधन हुई। अलीनगर प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मनीषुर रहमान, जिन्होंने कई मुद्दे पे बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखा है। सरकार की तरफ से अगर 31 अगस्त तक इनकी जो मांग है उसे पूरी नहीं की जाती है तो फिर अगली रणनीति पटना में बैठे इनके जो प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार से कैसे ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, सड़क पे उतरेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि अब अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक चक्का जाम करने का भी काम करेंगे।